दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है और इस सीरीज का पहला वनडे मुकाबला झारखंड के रांची क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को करारी हार का कड़वा स्वाद चखा दिया और इस 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। पहला वनडे एक तरफा था या नहीं, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों का गुस्सा, उनका जुनून और उनका जज्बा मैदान पर साफ नजर आया। दोस्तों, इस मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली की ताबड़तोड़ और धधकती पारी, रोहित शर्मा की शानदार बल्लेबाजी और कप्तान लोकेश राहुल की बेहद जिम्मेदार अर्धशतकीय पारी की बदौलत निर्धारित 50 ओवरों में 349 रनों का विशाल और दमघोंटू लक्ष्य साउथ अफ्रीका के सामने खड़ा कर दिया था। विराट कोहली ने 135 रनों की गगनभेदी पारी खेली, जबकि रोहित शर्मा ने 57 रन और लोकेश राहुल ने अपनी समझदारी और क्लास दिखाते हुए बहुमूल्य अर्धशतक जमाया। भारतीय बल्लेबाजों का यह प्रदर्शन ऐसा था कि साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों की हालत मैदान पर किसी भटके हुए खिलाड़ी जैसी नजर आई, क्योंकि उनके पास इन तीनों दिग्गज बल्लेबाजों की आंधी को रोकने का कोई हथियार ही नहीं था। भारतीय बल्लेबाजों ने ऐसा कहर बरपाया कि साउथ अफ्रीका के बॉलर्स के चेहरे पर चिंता, डर और निराशा साफ झलक रही थी। जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम जब 349 रनों के इस पहाड़ जैसे लक्ष्य को पीछा करने उतरी, तो शुरुआत में तो उन्होंने थोड़ी कोशिश की, लेकिन जैसे ही भारतीय गेंदबाज कुलदीप यादव और हर्षित राणा ने अपनी आग उगलती गेंदबाजी शुरू की, पूरी अफ्रीकी टीम की बल्लेबाजी लाइनअप बुरी तरह हिल गई और वे भारतीय गेंदबाजों के सामने पूरी तरह बेबस नजर आए। कुलदीप यादव ने अपनी घातक गूगली और टर्न से बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी, जबकि हर्षित राणा की सटीक लाइन लेंथ और धारदार गेंदबाजी ने साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों को टिकने ही नहीं दिया। नतीजा यह निकला कि पूरी साउथ अफ्रीकी टीम 332 रनों पर ढह गई और भारत ने इस पहले वनडे को 17 रनों से जीतकर सीरीज में 1-0 की जोरदार बढ़त हासिल कर ली। अब दोस्तों, पहला वनडे मुकाबला तो समाप्त हो चुका है, लेकिन अब इस रोमांचक और खून खौलाने वाली वनडे सीरीज का दूसरा सुपरहिट मुकाबला खेला जाना है, जहां हालात बिल्कुल अलग, तनाव 2 गुना और दबाव कई गुना ज्यादा होने वाला है। साउथ अफ्रीका की टीम इस दूसरे वनडे को जीतकर सीरीज को 1-1 की बराबरी पर लाना चाहेगी, क्योंकि अगर वह दूसरा वनडे हारती है तो सीरीज सीधे भारत की झोली में चली जाएगी और वे इस अपमानजनक हार का बोझ लेकर घर लौटेंगे। वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम की नजर इस बात पर होगी कि दूसरे वनडे को जीतकर इस सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल की जाए और साउथ अफ्रीका को उसी की जमीन पर सबक सिखाया जाए। भारतीय टीम पूरी तैयारी में जुटी है और भारतीय खेमे में एक अलग ही जोश और गुस्सा उबल रहा है, क्योंकि हाल ही में 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका के खिलाफ शर्मनाक हार झेलनी पड़ी थी और अब इस वनडे सीरीज में वही हार का बदला लेने का सुनहरा मौका टीम इंडिया के हाथ में है। भारत को टेस्ट सीरीज में हुए नुकसान की जलन अभी तक खत्म नहीं हुई है और अब टीम इंडिया के हर खिलाड़ी की आंखों में बदला लेने की आग जल रही है। ऐसे माहौल में टीम इंडिया दूसरे वनडे में जान झोंक कर उतरने वाली है। बात करें भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की, तो कप्तान लोकेश राहुल ने कोच गौतम गंभीर की सलाह पर दूसरे वनडे के लिए अपनी सबसे मजबूत, सबसे खतरनाक और मैच विनिंग प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। इस नई प्लेइंग 11 में कप्तान लोकेश राहुल ने 4 बड़े खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, क्योंकि उन्होंने पहले वनडे में बेहद निराशाजनक प्रदर्शन किया था। न बल्लेबाजी में कुछ कर पाए, न गेंदबाजी में। कप्तान राहुल का कहना साफ है, टीम में वही खेलेगा जो परफॉर्म करेगा, बाकी बाहर बैठकर ताली बजाएंगे। इसीलिए 4 खिलाड़ियों को बाहर करके अचानक कुछ बड़े और भूखे शेर जैसे खिलाड़ियों की वापसी कराई गई है, जिनके आने से टीम इंडिया की प्लेइंग 11 अब पहले से कहीं अधिक मजबूत, आक्रामक, खूंखार और विनाशकारी दिखाई दे रही है। लोकेश राहुल ने ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को शामिल किया है जिनके नाम सुनते ही साउथ अफ्रीका टीम के कप्तान एडन मार्करम समेत पूरा दक्षिण अफ्रीकी खेमे की नींद उड़ चुकी है। साउथ अफ्रीका की टीम अभी से बेचैन है, घबराई हुई है और उनके मन में हार का डर घर कर चुका है, क्योंकि टीम इंडिया की नई प्लेइंग 11 किसी आग के दरिया से कम नहीं है। भारत की नई टीम ऐसी है कि वह विरोधी टीम को हर ओवर में दबाव में धकेल देगी, चाहे बात बल्लेबाजी की हो या गेंदबाजी की। और दोस्तों, अब जबकि पहला वनडे
भारत जीत चुका है और पूरे आत्मविश्वास में नजर आ रहा है, वहीं दूसरा वनडे दोनों टीमों के लिए करो या मरो जैसा बन चुका है। भारत चाहेगा कि वह दूसरे वनडे में जीत सुनिश्चित कर सीरीज अपने नाम करे और साउथ अफ्रीका चाहेगा कि वह भारत को रोककर सीरीज को जिंदा रखे, वरना यह सीरीज भी टेस्ट की तरह शर्मनाक साबित होगी। भारतीय टीम के हर खिलाड़ी का खून खौल रहा है और हर खिलाड़ी दूसरे वनडे को जीतकर साउथ अफ्रीका को उसकी असली औकात दिखाने के लिए पूरी जान झोंकने को तैयार है। टीम इंडिया इस मुकाबले में मैदान पर आग बरसाने वाली है और दूसरा वनडे निश्चित रूप से जोरदार, जबरदस्त और कांटेदार टक्कर वाला होगा, जहां हर गेंद, हर रन और हर विकेट युद्ध जैसा महसूस होगा। इस दूसरे वनडे में हम सभी को एक ऐसा मुकाबला देखने को मिलने वाला है जो तनाव, गुस्से, बदले और रोमांच से भरा होगा, क्योंकि टीम इंडिया अब किसी भी कीमत पर यह युद्ध साउथ अफ्रीका को जीतने नहीं देना चाहती। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस ब्रांड न्यू और सुपर रोमांचक वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चल रही 3 मैचों की रोमांचक वनडे सीरीज के दूसरे यानी अगले बड़े और धमाकेदार मुकाबले के बारे में। इस वीडियो में आपको वह सब कुछ देखने और जानने मिलेगा जो इस दूसरे वनडे के शुरू होने से पहले हर एक क्रिकेट फैन के लिए जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच यह दूसरा वनडे मुकाबला आखिर कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा, किस मैदान पर दोनों टीमें आमने सामने होंगी और किस समय इस महासंग्राम का पहला गेंद फेंका जाएगा। इसके साथ ही इस वीडियो में आपको यह भी पूरी जानकारी मिलेगी कि इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट आपको टीवी पर कहां देखने को मिलेगा और मोबाइल पर कौन सी ऐप इस मैच की पूरी लाइव स्ट्रीमिंग आपके हाथों में उपलब्ध करवाएगी, ताकि आप भारत और साउथ अफ्रीका के बीच की हर गेंद, हर चौका, हर छक्का और हर विकेट लाइव एंजॉय कर सकें। लेकिन दोस्तों, बस इतना ही नहीं, इस वीडियो में आगे आपको मिलने वाली है इस मैच की सबसे दिलचस्प चीज, यानी इस दूसरे वनडे मुकाबले की पिच रिपोर्ट। आखिर इस पिच का मिजाज कैसा होने वाला है? क्या यहाँ बल्लेबाजों की बल्ले बल्ले होने वाली है और दोनों टीमें मिलकर पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा करने वाली है, या फिर गेंदबाजों की स्विंग और स्पिन के सामने बल्लेबाजों का रन बनाना मुश्किल हो जाएगा और वे पिच पर आते ही ध्वस्त होते नजर आएंगे? पिच का पूरा विश्लेषण, हर छोटी बड़ी बात, हर फैक्टर जो मैच को पलट सकता है, सब कुछ आपको इसी वीडियो में मिलेगा, बेहद विस्तार और एग्रेसिव अंदाज में। दोस्तों, इसके अलावा हम बात करेंगे उन बेहद जरूरी और चौंकाने वाले आंकड़ों की, जहां भारत और साउथ अफ्रीका की दोनों टीमें अब तक खेले गए वनडे मुकाबलों में कैसा प्रदर्शन करती आई हैं। किस टीम ने कितनी बार जीत हासिल की, किसे कितनी बार हार मिली, किस टीम का पलड़ा अब तक भारी रहा और आज के इस दूसरे वनडे में किस टीम के पास ज्यादा बढ़त रहने वाली है, यह सब आप इसी वीडियो के आगे जानेंगे। और यकीन मानिए, इन आंकड़ों को सुनकर आपके अंदर मैच को लेकर रोमांच और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अब आते हैं वीडियो के सबसे धमाकेदार और बहुप्रतीक्षित हिस्से पर, और वो है टीम इंडिया की प्लेइंग 11। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि भारतीय टीम अपने किन किन 11 बब्बर शेरों के साथ मैदान पर उतरने वाली है, ताकि साउथ अफ्रीका का एक बार फिर सफाया करके इस सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर सके। टीम इंडिया की यह नई और ढांसू प्लेइंग 11 आपको हैरान भी कर सकती है और उत्साहित भी, क्योंकि इस टीम में वे सारे खिलाड़ी शामिल होंगे जो फॉर्म में हैं, जो भूखे हैं, जो मैदान पर आग बरसाने को तैयार हैं। इसी के साथ साथ इस वीडियो में आपको इस मुकाबले से जुड़ी हुई कई जरूरी, अहम और एक्सक्लूसिव बातें भी देखने और जानने को मिलेंगी। ऐसी बातें जिन्हें जानना मैच शुरू होने से पहले आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चाहे बात मौसम की हो, परिस्थिति की, संभावित रणनीति की या टीम इंडिया के अंदर की तैयारी की, सब कुछ आप इस वीडियो में पाएंगे, बिल्कुल साफ और साफ गोई के साथ। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी टीम इंडिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, हर मैच की पल पल की जानकारी आप तक सबसे तेज पहुंचे, तो हमारे इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जाने से पहले एक दिलचस्प सवाल, रोहित शर्मा और विराट कोहली ने पहले वनडे में जिस तरह की धमाकेदार बल्लेबाजी की, क्या आपको लगता है कि कोच गौतम गंभीर को 2027 वर्ल्ड कप में भी इन दोनों दिग्गज खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए? हाँ या नहीं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद खास है। तो दोस्तों,
अब बिना किसी देरी के इस धमाकेदार वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले इस हाई वोल्टेज दूसरे वनडे मुकाबले के टाइम टेबल की, क्योंकि यही वह जानकारी है जिसका इंतजार हर एक भारतीय क्रिकेट फैन बेसब्री से कर रहा है। तो सुनिए ध्यान से। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का अगला यानी दूसरा और सुपर रोमांचक वनडे मुकाबला रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 से शुरू होगा और जैसे ही घड़ी 1:30 बजे का समय दिखाएगी वैसे ही मैदान में दोनों टीमों के बीच असली जंग की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी बात, इस मैच का टॉस आपको मैच के शुरू होने से पूरे आधा घंटा पहले यानी कि दोपहर 1 बजे देखने को मिलेगा, जहां दोनों कप्तानों के चेहरों पर होने वाली टेंशन और रणनीति देखकर ही मैच के रोमांच का अंदाजा लगाया जा सकेगा। अब बात करते हैं उन फैंस की जो टीवी पर हर गेंद लाइव देखना चाहते हैं। आपको बता दूं कि इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध रहेगा, जहां से आप हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में कमेंट्री का मजा उठा सकते हैं। और अगर आप फ्री टू एयर चैनल पर यह मैच देखना चाहते हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि इस दूसरे वनडे का लाइव प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। यानी चाहे आपके पास किसी भी तरह का टीवी कनेक्शन हो, यह मुकाबला आप बिना किसी बाधा के लाइव देख पाएंगे। अब आते हैं मोबाइल यूजर्स पर, जो चलते फिरते, सफर में, ऑफिस में, हर जगह इस रोमांचक मुकाबले का मजा लेना चाहते हैं। तो सुन लीजिए, इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो सिनेमा और हॉटस्टार ऐप पर उपलब्ध रहेगी। बस आपके फोन में इंटरनेट होना चाहिए और फिर आप कहीं से भी ये मैच लाइव देख सकते हैं। चाहे रोहित शर्मा की चौकों की बरसात देखनी हो या भारतीय गेंदबाजों की आग उगलती गेंदें, कुल मिलाकर यह दूसरा वनडे मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि एक हाई वोल्टेज भिड़ंत होने वाला है। और अगर आप टीम इंडिया का एक भी शानदार पल मिस नहीं करना चाहते तो जो भी माध्यम आपके पास है, टीवी या मोबाइल, उसे पहले से तैयार रखिए, क्योंकि इस मुकाबले का रोमांच किसी भी हालत में मिस नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए वनडे मुकाबलों के उन धमाकेदार आंकड़ों की, जिन्हें जानकर आपके अंदर इस दूसरे वनडे को लेकर और भी ज्यादा जोश भर जाएगा। क्योंकि आंकड़े हमेशा बताते हैं कि दो टीमों के बीच की लड़ाई कितनी भयंकर रही है। तो ध्यान से सुनिए। भारत और साउथ अफ्रीका की टीमों ने अब तक कुल 90 वनडे मुकाबले एक दूसरे के खिलाफ खेले हैं और इन मुकाबलों का इतिहास साफ साफ बताता है कि दोनों टीमें किसी भी हाल में एक दूसरे के सामने घुटने टेकने को तैयार नहीं रहती। इन 90 मुकाबलों में साउथ अफ्रीका की टीम ने 51 मैचों में जीत दर्ज की है। मतलब इतने मैचों में उन्होंने भारत को अपने शानदार प्रदर्शन से मात देने में सफलता पाई है। लेकिन दोस्तों, यहाँ भारत भी पीछे नहीं है। टीम इंडिया ने भी जबरदस्त वापसी करते हुए 41 मुकाबलों में जीत हासिल की है और कई बार साउथ अफ्रीका को उसके घर में जाकर भी धूल चटाई है। वहीं बात करें बाकी बचे मुकाबलों की, तो वे कुछ ऐसे रहे जिनका कोई नतीजा नहीं निकल सका। कभी मौसम का कहर, कभी हालात खराब और कभी मैच अधूरा रह गया। यानी कि दोस्तों, आंकड़े साफ बताते हैं कि साउथ अफ्रीका थोड़ी बढ़त पर जरूर है, लेकिन टीम इंडिया ने पिछले कुछ सालों में इस फासले को लगातार कम किया है। और अब जब यह दूसरा वनडे सामने है तो भारत के पास एक और मौका है इन हेड टू हेड आंकड़ों में सुधार करने का और साउथ अफ्रीका को फिर से हराकर दुनिया को दिखाने का कि टीम इंडिया कभी हार मानने वालों में से नहीं है। तो दोस्तों, भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर अपनी पूरी रणनीति बदलते हुए एक बार फिर अपनी धमाकेदार और खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ दूसरे वनडे मुकाबले में साउथ अफ्रीका को धूल चटाने के इरादे से मैदान पर उतरने वाले हैं। लेकिन इस तूफानी प्लेइंग 11 पर बात करने से पहले चलिए एक नजर डाल लेते हैं कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले इस दूसरे वनडे में पिच का मिजाज आखिर कैसा रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों, क्रिकेट में पिच ही वह चीज होती है जो मैच की पूरी दिशा और परिणाम दोनों को बदल सकती है। अब अगर बात करें रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट की, तो यह पिच हमेशा से बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को बराबर मौका देने के लिए जानी जाती है। शुरुआती ओवरों में यहाँ की पिच पर गेंदबाजों को स्विंग और सीम दोनों मिलते हैं, खासकर तेज गेंदबाजों को। जैसे ही मैच शुरू होगा, नई गेंद हवा में लहराएगी और शुरुआती कुछ ओवरों में
बल्लेबाजों को जमने में काफी मुश्किल होगी, क्योंकि गेंद तेजी से मूव करेगी और गेंदबाजों को विकेट लेने के गोल्डन चांस मिलेंगे। ऐसे में ओपनर्स को बेहद संभल कर शुरुआत करनी होगी, वरना शुरुआती झटके मैच की नींव हिला सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है और सूरज की गर्मी पिच पर पड़ती है, वैसे वैसे यह विकेट बल्लेबाजों के लिए और भी बेहतर होता जाता है। पिच की ऊपरी सतह मुलायम हो जाती है, बॉल बैट पर अच्छे से आती है और फिर मध्य के ओवरों में बल्लेबाज शॉट खेलने में आसानी महसूस करते हैं। ऐसे में अगर किसी बल्लेबाज ने शुरुआत में टिककर खेल लिया तो वह पारी को बड़े स्कोर में बदल सकता है और मैदान में चौकों छक्कों की बरसात शुरू हो सकती है। स्पिनरों की बात करें तो यह विकेट उन्हें भी पूरी तरह खेल से बाहर नहीं करता। पिच पर हल्की फुल्की टर्न जरूर मिलेगी, खासकर मैच के दूसरे हिस्से में, लेकिन स्पिनरों को सफलता उसी समय मिलेगी जब वे सही लाइन लेंथ और वेरिएशन के साथ गेंदबाजी करेंगे। कुल मिलाकर यह पिच एक बैलेंस्ड विकेट है, जहां शुरुआत गेंदबाजों की, मध्य बल्लेबाजों का और अंत दोनों टीमों के दांव पेंच का होगा। यानी कि इस पिच पर मुकाबला पूरी तरह रोमांच, टेंशन और फाइट से भरा होगा और दर्शकों को हर गेंद पर मजा आने वाला है। तो दोस्तों, अब आखिरकार बात कर लेते हैं भारतीय टीम की उस बदली हुई नई प्लेइंग 11 की, जिसे कोच गौतम गंभीर ने दूसरे वनडे में साउथ अफ्रीका को रोकने के लिए तैयार की है। इस नई 11 में कमजोर खिलाड़ियों को बाहर कर फॉर्म में चल रहे घातक और भरोसेमंद खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। तो दूसरे वनडे के मुकाबले में टीम इंडिया की ऐसी दिखाई देने वाली है बदली हुई नहीं प्लेइंग 11। तो भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 1 पर ओपनिंग की जिम्मेदारी एक बार फिर युवा और जोशीले बाएं हाथ के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल संभालने वाले हैं, जो अपनी अटूट हिम्मत, निडर खेल और आक्रामक सोच की वजह से भारतीय क्रिकेट का भविष्य माने जाते हैं। पहले वनडे में उन्होंने 18 रन जरूर बनाए, लेकिन उनकी शुरुआत में दिखाई दी टाइमिंग, फुटवर्क और पावर ने यह साबित कर दिया कि वे वनडे क्रिकेट में एक बड़ी पारी खेलने की क्षमता रखते हैं। जायसवाल की बल्लेबाजी की खासियत यह है कि वे गेंद को बारीकी से देखते हैं और फिर उसी लाइन के मुताबिक शॉट सिलेक्शन करते हैं। दूसरे वनडे में यशस्वी को खुद को साबित करने का सुनहरा मौका मिलेगा। यदि वे शुरुआत को बड़े स्कोर में बदलने में सफल रहे तो मैच पूरी तरह भारत की पकड़ में जा सकता है, क्योंकि उनका आक्रामक खेल साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी पर सीधे मानसिक दबाव डाल देता है। भारतीय टीम चाहती है कि यशस्वी इस मैच में अपनी काबिलियत को अगले स्तर पर ले जाएं और टीम को धमाकेदार ओपनिंग दें। इसके बाद भारतीय टीम के लिए दूसरे नंबर पर बल्लेबाजी संभालेंगे टीम के सबसे अनुभवी, संयमित और विस्फोटक ओपनर रोहित शर्मा, जिन्हें आधुनिक वनडे क्रिकेट का मास्टर खिलाड़ी माना जाता है। पहले वनडे में उन्होंने एक बार फिर अपनी क्लास का परिचय देते हुए 51 गेंदों पर 57 रनों की शानदार पारी खेली थी। उनके करियर आंकड़े भी उनकी महानता की पुष्टि करते हैं। रोहित शर्मा अब तक 277 वनडे मैचों में 11,427 रन बना चुके हैं, जिनमें 33 शतक और 60 अर्धशतक शामिल हैं। यह निरंतरता किसी साधारण खिलाड़ी में नहीं मिलती। दूसरे वनडे में भी भारत की सबसे बड़ी उम्मीद रोहित ही होंगे, क्योंकि जब वे फॉर्म में आते हैं तो साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम भी लाचार दिखाई देती है। अगर रोहित ने फिर वही ताल पकड़ ली तो भारतीय टीम की जीत लगभग तय मानी जाएगी, क्योंकि उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी मैच को अकेले पलटने की क्षमता रखती है। उसके बाद भारतीय टीम की बल्लेबाजी लाइनअप में तीसरे नंबर पर विराट कोहली खेलते दिखेंगे। ये वह खिलाड़ी हैं जिनके आने से मैदान का माहौल ही बदल जाता है। फॉर्म, फिटनेस और मानसिक मजबूती, ये तीनों चीजें कोहली को बाकी बल्लेबाजों से अलग बनाती हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में उन्होंने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की, वह उनकी क्लास का सबसे बड़ा प्रमाण था। कोहली ने उस मुकाबले में एक ऐसी लय पकड़ी कि गेंदबाज सिर्फ जगह खोजते रह गए। कोहली का वनडे रिकॉर्ड उनकी निरंतरता की कहानी बयान करता है। 306 मैच, 14,380 रन, 52 शतक और 75 अर्धशतक। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत के लिए वे कितने महत्वपूर्ण हैं। दूसरे वनडे में भी उनसे टीम को वही पुराना भरोसा, वही दृढ़ता और वही मैच जिताने वाली पारी की उम्मीद होगी। वहीं नंबर 4 पर एक बड़ा बदलाव करते हुए भारतीय टीम तिलक वर्मा को मौका दे रही है और यह बदलाव टीम की रणनीति को और मजबूती देता है। तिलक वर्मा सिर्फ एक युवा बल्लेबाज नहीं, बल्कि एक ऐसा खिलाड़ी है
जिनमें दबाव झेलने और परिस्थिति बदलने की क्षमता दिखाई देती है। बाएं हाथ का एंगल, कलाई का काम और स्पिन के खिलाफ आत्मविश्वास तिलक को इस स्लॉट के लिए बेहद उपयुक्त बनाता है। ऋतुराज के असफल होने के बाद यह अवसर तिलक के लिए बड़ा मंच है, जहां वे खुद को वनडे क्रिकेट के लिए एक स्थायी विकल्प के रूप में स्थापित कर सकते हैं। अब तक के 4 वनडे मुकाबलों में उनके बल्ले से आए 2 महत्वपूर्ण अर्धशतक दिखाते हैं कि वह मौके को भुनाना जानते हैं। दूसरे वनडे में तिलक यह साबित करना चाहेंगे कि वह भारतीय मिडिल ऑर्डर का भविष्य ही नहीं, वर्तमान भी है। यह मुकाबला उनके करियर का अहम अध्याय बन सकता है। इसके बाद 5वें नंबर पर टीम इंडिया के कप्तान और विकेट कीपर लोकेश राहुल उतरेंगे, जिनका शांत स्वभाव और उच्च स्तरीय तकनीक भारतीय बल्लेबाजी को एक नई स्थिरता देती है। दूसरे वनडे से पहले राहुल का आत्मविश्वास बिल्कुल चरम पर है, क्योंकि पहले मुकाबले में उन्होंने मुश्किल परिस्थिति में आकर शानदार संयम दिखाया और 56 गेंदों में 60 रन बनाकर टीम को मजबूत दिशा दी। उनके करियर आंकड़े भी एक बड़े खिलाड़ी की पहचान कराते हैं। 89 वनडे मैच, 3150 रन, 7 शतक और 19 अर्धशतक, ये नंबर दिखाते हैं कि वह भारत के लिए कितने महत्वपूर्ण फिनिशर और मिडिल ऑर्डर के स्तंभ हैं। राहुल के पास कप्तानी का अनुभव भी है, जो उन्हें दबाव में और अधिक मजबूत बनाता है। दूसरे वनडे में भारत को एक बार फिर उनसे मैच की दिशा तय करने की उम्मीद रहेगी। इसके बाद भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर उतरने वाले रविंद्र जडेजा वह खिलाड़ी हैं जिनकी मौजूदगी ही टीम में संतुलन पैदा करती है। सर जडेजा अपनी तेज तर्रार फील्डिंग, स्मार्ट स्पिन गेंदबाजी और निडर बल्लेबाजी की वजह से हमेशा विपक्ष के लिए खतरा बने रहते हैं। पहले वनडे में उन्होंने सिर्फ 20 गेंदों पर 32 रन ठोक कर दिखा दिया कि आखिर क्यों उन्हें भारत का सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर माना जाता है। चाहे मैच को तेज रफ्तार देना हो या सेंटर में टिक कर साझेदारी बनानी हो, जडेजा हर भूमिका निभाने में सक्षम है। उनके वनडे करियर पर नजर डालें तो 205 मैच, 2840 रन, 13 अर्धशतक और 231 विकेट। ये आंकड़े बताते हैं कि जडेजा सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि भारत का अनुभव और मैच विनिंग ताकत है। दूसरे वनडे में उनसे गेंद और बल्ले दोनों से दमदार योगदान की उम्मीद रहेगी। इसके बाद नंबर 7 पर खेलने वाले वॉशिंगटन सुंदर भारतीय टीम के उस युवा ऑलराउंडर डू का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें भविष्य की बड़ी क्षमता और परिपक्वता दोनों झलकती है। सुंदर अपनी कसी हुई ऑफ स्पिन और शांत स्वभाव वाली बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। पहले वनडे में भले ही वह बड़ा प्रभाव नहीं छोड़ सके हों, लेकिन उनकी तकनीक और मैच की समझ उन्हें किसी भी परिस्थिति में महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना देती है। उनके वनडे करियर में अब तक 26 मुकाबले, 331 रन और 29 विकेट शामिल हैं, जो साबित करते हैं कि वह दोनों क्षेत्रों में लगातार योगदान दे सकते हैं। सुंदर की खासियत यह है कि वह मध्य ओवरों में रन रोकते हुए विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं, जबकि बल्लेबाजी में अंत के ओवरों में तेज रन जोड़ सकते हैं। दूसरे वनडे में भारत को उनसे उपयोगी ऑलराउंड प्रदर्शन की उम्मीद होगी। इसके बाद नंबर 8 पर वापसी कर रहे अक्षर पटेल भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद स्पिन ऑलराउंडरों में से एक हैं। चोट से उभरकर अब वह पूरी फिटनेस के साथ मैदान में उतरने को तैयार हैं और भारतीय टीम को उनसे बड़ी उम्मीदें होंगी। अक्षर अपनी सटीक लाइन लेंथ, तेज आर्म स्पिन और टाइट ओवरों के लिए मशहूर हैं। बल्लेबाजी में भी वे दबाव में टिक कर खेलने के अलावा आखिरी ओवरों में बड़े शॉट लगाने की क्षमता रखते हैं। उनके वनडे करियर में 71 मैच, 858 रन और 75 से ज्यादा विकेट शामिल हैं, जो उनके निरंतर प्रदर्शन का प्रमाण है। अक्षर की सबसे बड़ी ताकत है उनका नियंत्रण, जिससे विरोधी बल्लेबाज खुलकर खेल नहीं पाते। दूसरे वनडे में उनकी भूमिका बहुत अहम होगी, क्योंकि वे मिड ओवर्स में मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। इसके बाद भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर उतरने वाले कुलदीप यादव टीम इंडिया के सबसे हुनरमंद और खतरनाक स्पिनर माने जाते हैं। उनकी चाइनामैन गेंदबाजी वह हथियार है जिसे खेलना दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों के लिए भी चुनौती बन जाता है। कुलदीप की लाइन लेंथ, लगातार बदलाव और बल्लेबाजों के दिमाग से खेलने की कला उन्हें भारतीय गेंदबाजी आक्रमण का सबसे घातक हिस्सा बनाती है। पिछले मुकाबले में उन्होंने अपनी तेजी से टर्न होती गेंदों और फ्लाइट से साउथ अफ्रीका को गहरे संकट में डालते हुए 3 अहम विकेट झटके थे, जिसने मैच का रुख पूरी तरह भारत की ओर मोड़ दिया। वनडे करियर के आंकड़ों की बात करें
तो कुलदीप अब तक 115 वनडे खेल चुके हैं और 150 विकेट लेने का शानदार रिकॉर्ड रखते हैं। यह साबित करता है कि वह मिडिल ओवरों में भारत के सबसे बड़े विकेट टेकर हैं। दूसरे वनडे में भी भारत को उनसे वही प्रभावशाली और मैच बदलने वाली गेंदबाजी की उम्मीद होगी। इसके बाद नंबर 10 पर खेलने वाले मोहम्मद सिराज अपनी तेज रफ्तार, घातक स्विंग और जबरदस्त नियंत्रण की बदौलत आधुनिक वनडे क्रिकेट में भारत के सबसे भरोसेमंद पावर प्ले गेंदबाज बनकर उभरे हैं। सिराज की शुरुआती ओवरों की गेंदबाजी विपक्षी टीम पर सीधा दबाव बनाती है, क्योंकि उनकी इन स्विंग और आउट स्विंग दोनों ही बल्लेबाजों को धोखा दे सकती है। सिराज की खासियत यह है कि वह भीषण रफ्तार के साथ बल्लेबाजों की तकनीक की परीक्षा लेते हैं और विकेट निकालने वाली गेंदों पर स्वाभाविक पकड़ रखते हैं। वनडे करियर में सिराज ने अब तक 47 मैचों में 73 विकेट हासिल किए हैं, जो बताता है कि वह भारत के लिए कितने कारगर स्ट्राइक गेंदबाज हैं। उनकी आक्रामक गेंदबाजी शैली और विकेट लेने की भूख भारत को हमेशा मजबूत शुरुआत दिलाती है। दूसरे वनडे में उनकी वापसी भारतीय गेंदबाजी को और अधिक धार देने वाली है। इसके बाद नंबर 11 पर नजर आने वाले हर्षित राणा भारतीय क्रिकेट के नए तेज गेंदबाजी सितारे हैं, जिन्होंने कम समय में अपनी गति, स्विंग और सटीकता से सभी का ध्यान खींचा है। पहले वनडे में हर्षित ने जिस तरीके से साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस किया, उसने साबित कर दिया कि यह युवा गेंदबाज भविष्य में भारत की तेज गेंदबाजी का बड़ा हथियार बनने वाला है। उनकी गेंदों की गति अचानक बढ़ जाना, पिच से सीम मूवमेंट निकालना और लगातार आक्रामक एंगल से गेंद डालना बल्लेबाजों को गलती करने पर मजबूर कर देता है। हर्षित राणा अपने करियर में अब तक 9 वनडे खेलकर लगभग 20 विकेट झटक चुके हैं, जो उनकी प्रभावशीलता और निरंतरता दोनों को दर्शाता है। पावर प्ले में उनकी रफ्तार और डेथ ओवरों में उनकी यॉर्कर और हार्ड लेंथ गेंदें विपक्षी टीम पर बड़ा दबाव बनाती हैं। दूसरे वनडे में भी भारत को उनकी यही घातक गेंदबाजी भारत को निर्णायक बढ़त दिलाने में मदद कर सकती है। तो ऐसी दिखाई देने वाली है टीम इंडिया की दूसरे वनडे के मुकाबले में प्लेइंग 11। आपके लिहाज से इस प्लेइंग 11 में और किस खिलाड़ी को होना चाहिए था?